वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी। आज हम उसी पर फोकस करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए भी आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं जो फ्यूचर जोन एकेडमी यानी हमारे चैनल पर ही पड़ी है। उसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको n पदों का योग करना सिखाऊंगा। इसमें से अक्सर करके आपके जो मतलब बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं और वे आप ध्यान से देखिए कैसे आएंगे और जल्द ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए n पदों का योग मतलब अगर आपके पास एक एपी है ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो अगर आप इसके n पदों का योग निकालना चाहते हैं तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो आप याद रखना, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर आपका ये ब्रैकेट बंद और यहां पर आपका एन बट्टे क्या होता है 2 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। शुरू में आपको क्या करना है, एन बटे 2 लिखना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और प्लस आपको एक और ए ऐड कर देना है। तो यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा एन बटे 2 और यहाँ पर आपका 2a और एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा और ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो इस फॉर्मूले को हम यहां से देखकर एक तरीके से और लिख सकते हैं। यहां पर देखिए ये आपका एनवा पद है। कौन सा पद है, एनवा पद। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एनवा पद प्लस आपका ए, और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों फॉर्मेट को अच्छे से याद करिएगा और इस फॉर्मूले के बेस पर मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप यहीं पर इसको याद कर लेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका एपी दी हुई है आपको 8 3 माइनस 2। तो मैं यहाँ पर आपको एपी लिख रहा हूं, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, पहले पेंसिल बदल लेता हूँ और पेंसिल बदल करके फिर आपको हल कराने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो आपकी एपी दे रखी है वो एपी आपके सामने है और क्या दे रखी है 8 3 माइनस 2 फिर डॉट डॉट डॉट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान आपका 8 हो गया है। ए का मान आपका कितना हो गया, 8 हो गया है। और अगर डी की बात करें तो 3 माइनस 8 यानी माइनस का 5 हो गया है। तो डी भी आपको मालूम हो गया है। अब उसने कहा कि प्रथम 22 पदों का, यानी आपको एन भी मालूम है। एन आपका कितना हो गया, 22 हो गया है। तो आपको क्या करना है, एस 22 निकला है। एस 22 मतलब एस एन। यहां पर फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। पहले मैं फॉर्मूला ही लिख लेता हूं। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे 2 फिर आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका डी। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो n का मान आपका कितना हो जाएगा, 22 बटे 2 हो जाएगा। 2a का मान आप यहां पर 8 रख देंगे और n की जगह आप 22 रख देंगे और d की जगह आप क्या रख देंगे, माइनस का 5 रख देंगे। आप जैसे इसको काटेंगे तो 2 से काटकर इसका मान कितना जाएगा, 11 जाएगा और 8 दूनी यहाँ पर 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 11 पंजे 55 माइनस के 55 हो जाएंगे। फिर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर आपका 11 हो गया, यहाँ पर आपका 16 माइनस 55 हो जाएगा। आप जब इसको घटाएंगे तो ये आपके कैसे घटेंगे, उल्टे घटेंगे। तो यहाँ पर आपका 15 में से 6 जाकर आपका 9 बच जाएगा और यहाँ पर आपका 4 में से 1 जाकर आपका 3 बच जाएगा। तो माइनस के 39 गुणा 11 हो जाएगा आपका। जब कैलकुलेशन करोगे तो 11 नम 99 हो जाएगा और यहाँ पर 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 33 और 9 आपके हो जाएंगे 42। तो आपका माइनस 429 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको सोल्व करेंगे। बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला ही तो लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एपी दी है 24 21 18 के कितने पदों का योग 78 होगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूं। मैंने यहां पर सॉल्यूशन लिख लिया। अब उसके बाद हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने पहले एपी लिखी है। एपी आपकी कौन सी दी है, 24 दिया है। फिर उसके बाद आपका 21 दिया है, फिर आपका 18 दिया है, फिर आपका डॉट 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 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए का मान आपका कितना हो गया, 24 हो गया है। फिर अगर आप डी की बात की रहे तो डी के आप दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो यानी दूसरे पद में से जब आप पहला पद घटाएंगे तो आपका -3 आ जाएगा। ये आपका डी का मान हो गया। तो ये भी आपका निकल गया। ए का मान भी आपका निकल गया और एन का मान उसने पहले ही दिया है, मतलब निकालने को कहा है।
और मतलब योग आपको उसने SN जो आपका योग दिया है वो कितना दिया है, 78 दिया है, तो आपको ये भी ज्ञात है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले को ध्यान में रखकर फॉर्मूला लगाने का प्रयास करता हूँ। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो जब हम फॉर्मूले में मान रखेंगे तो SN का मान हमारे पास 18 है, n का मान हमको ज्ञात करना है, और 2a का मान हमारे पास कितना है, 24 है, n का मान हमें मालूम नहीं है, और d का मान -3 है, और ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया। अब आप 2 को पहले क्या करेंगे, 2 को यहाँ से इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 2 × 16 हो जाएगा, और 2 से 14 एक 15 हो जाएगा, तो ये आपका n हो जाएगा, और यहाँ पर 24 दुनिया आपका 48 हो जाएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 n हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका +3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 156 को यहीं पर रहने देते हैं, तो यहाँ पर आपका 48 n हो जाएगा, और ये देखिए ये आपका 3 है तो प्लस का 3 n एक और हो जाएगा, और -3 × 9 n² हो जाएगा। तो बेसिकली इन्हें तो हम जोड़ सकते हैं, तो इसको सबको इधर ले आते हैं, 9n², ये आपके 3 और 48 51 n हो जाएंगे, और प्लस का आपका कितना हो जाएगा, 156, और बराबर आपका 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई है। अब आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी, यहाँ पर देखिए 3 × n, यहाँ पर 3n हो गया, और यहाँ पर माइनस का प्लस का 3 हो गया, ये आपका प्लस का 3 था, तो यहाँ पर आपका 9n² कहाँ से आया है, यहाँ पर आपका 3n² आता, और ये आपका यहाँ पर कितना होता, 3n² होता। अब थोड़ा आगे प्रयास करते हैं हल करने का, तो पहले इसको 3 से ही भाग देते हैं, तो n² माइनस यहाँ पर आपका 17 51 हो जाएगा, और फिर प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 15 3 × 6, तो आपका इतना हो जाएगा। मैंने 3 से सबको डिवाइड कर दिया है। अब इसके जब मैं गुणनखंड करूंगा तो आप इसे गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पर कितना है, 52 है, यहाँ पर आपका कितना है, 52, तो 13 और 4 17 होते हैं, तो n - 13 और यहाँ पर n - 4 आपके गुणनखंड हो जाएंगे। n का मान आपका 13 भी आ सकता है, और यहाँ पर आपका n का मान आपका 4 भी आ सकता है। तो आप दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे, आपके दोनों आंसर बिल्कुल राइट हैं, तो आप दोनों को लिख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका मैं पहले बता दूं, जो आपको मैंने अभी सोल्व करके बताया था 2016 में पूछा गया था। अब हम आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम सॉल्यूशन लिख करके यहाँ पर एपी लिख लेंगे। एपी आपकी क्या होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 1000 तक होगा, यानी 1000 तक के अंक आपको जोड़ने हैं। अब आप यहाँ पर ए का मान तो पहले लिख चुके हैं, 1 होगा। आपका डी का मान भी आपका यहाँ पर 2 - 1 यानी 1 ही होगा, और एन का मान भी आपको पहले ही मालूम हो गया कितना है, 1000, क्योंकि आपको 1000 पदों का योग निकालना है। अब आपको क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लिखना है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप s 1000 कर लेंगे, और n का मान 1000/2 कर लेंगे, और यहाँ पर 2 × 1 प्लस आप n का मान कितना हो जाएगा, 1000 - 1 हो जाएगा, और d का मान भी आपका कितना है, 1 है। तो 2 से आप इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपका 500 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 999 हो जाएगा। आप क्या कर लेंगे, आप है ना ऐसा कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो 500 तो आपका था ही, आपका ऐड होगा तो 1001 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, बस गुणा करनी है। तो जैसे आप इसकी गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद देखिए पहले 2 0 तो आपकी हो गई, फिर 5 × 5, फिर 2 0, फिर 5 × 5, ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। इस प्रकार आप कोई सी भी गुणा को आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मतलब जोड़ करने पूछा है, जिस तरह यहाँ पर 100 धन पूर्णांकों का होगा तो आप 100 भी निकाल सकते हैं, 1000 का, 500 का, जितना भी आप चाहे उतना निकाल सकते हैं। बस आपको एपी बना करके हल कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एपी का nवां पद, ये दिया हुआ nवां पद, तो पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। तो यहाँ पर an का मान दिया है 3 + 2n, तो उसके 22 पदों का योग क्या होगा। तो देखिए ये nवां पद है, तो अगर मैं यहाँ पर a1 रख दूं, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या कर एक रख करके एक का मान निकालते, 3 2 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a2 का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो a2 का मान आप 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 × यहाँ n की जगह आप 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा आपका। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं d की बात करूं, तो d बराबर होता है आपका a2 - a1, तो यहाँ पर आपका 7 - 5 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपका सारा का सारा मान निकल गया है। तो a1 आपका a का मान होता है, तो a का मान आपका हो गया 5, d का मान हो गया आपका 2, n का मान हो गया आपका 22, क्योंकि इसने 22 पदों की बात करी है, 22 पदों की। तो आपके सारे मान निकलेंगे। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है, SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। फिर आपको n का मान यहाँ पर 22/2 रखना है, और यहाँ पर 2 × a मतलब 5, और n - n मतलब
22, 22 माइनस 1, डी का मान आपका 2 है। अब आप देखेंगे 2 से कटकर 11 आ जाएगा, फिर 2 पन्ने 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा, 21 दुनिया आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 11 लिख करके जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 52 हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 का 2, 11 पंजे 55 और 2 57 आपका हो जाएगा, तो 572 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए कैसा है। यहाँ पर आपको सोल्यूशन लिखना है पहले, फिर आपको एपी लिख लेनी है। एपी आपकी दी 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 डॉट। ए का मान तो आपका पहला ही टर्म होता है, फिर डी का कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सॉरी 10 11 आ जाएगा, 1.1 आप सॉरी इसको घटाएंगे तो 1.1 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर 7 से 6 जाकर आपका 1 बच जाएगा, तो 1.1 आ जाएगा। डी का मान भी निकल गया। अब मैं इसको भी यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ और इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसने कहा प्रथम 100 पदों को, तो एन का मान भी आपको मालूम हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको एन का मान रख देना है 100 बटे 2 हो जाएगा, फिर 2 गुणा ए का मान 0.6 प्लस एन का मान यहाँ पर आपका 99 हो जाएगा, मैंने 1 घटा दिया, और डी का मान आपका 1.1 मैंने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसको काट देंगे पहले, यहाँ पर आपका 50 हो गया है, अंदर आपका देखिए 2 छंग 12, 1.2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 में 99 और यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि 9 ऐड हो जाएंगे ना पिछले 108, तो यहाँ पर आपका 108 हो जाएगा। और एक अंक के बाद समझो आपकी दशमलव भी लग गई। अब आप इसको क्या करेंगे, बस पहले इसको ऐड कर लेंगे, तो 2 और 9 11 हो जाएंगे आपके, 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा आपका, और ये 10 1 11, ये आपकी कितनी हो जाएगी कैलकुलेशन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस आपको जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सही से रहती है तो आप संपर्क करें और कमेंट्स में इसका आंसर जरूर पूछिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7, 10 सही 1/2 और 14 और 84 का योग ज्ञात कीजिए। यहां पर आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये, यहां पर आपको एन का मान नहीं दिया है। तो पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एपी लिख करके यहाँ पर एपी लिखेंगे, तो आप एपी 10 और फिर यहाँ 10 सही 1/2, फिर आपका 14 और फिर आपका डॉट 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 लास्ट में आपका प्लस 84 दिया है। अब आपको पहले यहाँ पर ए का मान साफ दिखाई दे रहा है, 7 हो गया। अब आप डी की बात करें तो 10 सही है 1/2 माइनस आप 7 कर लेंगे, दूसरे पद में से पहला वाला घटा देंगे, तो घटाने आपको बच जाएगा 3, 3.5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 3.5, तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे 3.5। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ए का मान क्लियर हो गया है और आपका डी का मान कितना भी क्लियर हो गया। अब आप बात आती है एन की, एन आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना ए एन बराबर आपका कितना 84, मैंने एन पद आपका 84 मान लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर 84 के बराबर रख देंगे। ए का मान आपको कितना पता है 7, और एन माइनस 1 आपको मालूम नहीं है, डी का मान आपका 3.5 है, और ये बराबर आपका हो गया 84 के। अब ऐसा कर लेते हैं, 7 को उधर ले जाते हैं, 7 जब आपका उधर जाएगा तो घट जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3.5, और ये 84 में जब 7 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 72। सॉरी एक बार घटाकर देख लेते हैं, तो यहाँ पर 84 जब में 14 में 7 जाएंगे तो 7 बचेगा, ये आपका 77 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 77। अब हम क्या करते हैं, तो हमें n माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये 77 बटे 3.5। तो ऐसा कर लेते हैं, पॉइंट बटाकर आपको 0 लगा लेते हैं और इसको काटते हैं, 35 दुनिया आपका 70 हो जाएगा, फिर 35 दुनिया आपका 70 हो जाएगा, तो ये आपका 22 आ गया। कितना आ गया आपका 22। आगे बढ़ते हैं, तो ये जब आपका 22 आ गया तो n का मान आपका कितना आ गया 23 आ गया, क्योंकि n बराबर यानी एक और ऐड हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहीं पर आपका सोल्व करने का प्रयास करता हूं, बस आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर आप मैं इधर देखिए और यहाँ पर आपका हल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका n बराबर कितना हो गया 23 हो गया, तो फॉर्मूला आपका क्या था, एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पर कितना रख देंगे 23 बटे 2 रख देंगे, तो यहाँ पर 2, ए का मान आपका कितना था 7 और प्लस यहाँ पर आपका 22, डी क्योंकि मैंने यहाँ पर 23 था ना, एक कम कर दिया है। डी का मान आपका कितना था 7 बटे 2, मैं यहाँ पर 7 बटे 2 रख देता हूँ, 3.5 को हम 7 बटे 2 भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 23/2, 7 दूनी 14, तो आपका ये हो गया। और 11 सत्ते 77 आपका ये हो गया। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद देखिए आपका कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 11 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। साथ ही हम 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, ये आपका 91 हो जाएगा। तो फाइनली आप गुणा कर देंगे, 23 का 23 का 3 का 23 90, 23 90 होते हैं 217, सॉरी 207 होते हैं। 207 में आप क्या करेंगे, 2 और ऐड कर देंगे, 209 हो जाएगा। और बटे आपका 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट था, यहाँ पर आपका एन निकालना था, तो एन आप ऐसे करके निकालेंगे। ओके, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, यहाँ पर आपको डी निकालना है और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, साथ ही आपको यहाँ पर 13 पदों का योग भी निकालना है। ए का मान आपको दिया गया है ए 13, यानी 13वें पद का मान दिया गया है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए 13 से स्टार्ट लेकर चलता हूँ, तो इसका मान होता है ए प्लस 12d। तो ए का मान आपको पहले 7 दे रखा है, 7 दे रखा है, नहीं तो आप 12d बराबर यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा। तो 35 यानी 12d आप यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 7 चौक 28 हो जाएगा, क्योंकि 7 पंजे 35 होते हैं ना, तो एक घट जाएगा। डी का मान हो गया आपका 28/12, यानी जब आप काटेंगे तो 4 से 28 और 4 3 12, तो 7/3 आपका डी का मान आ गया है। जब डी का मान निकल गया तो बस आपकी प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो गई। अब आपको क्या करना है, ए का मान आपको पहले ही मालूम है कितना है, ए का मान आपका 7 है। अब आपको एन का मान निकालकर, सॉरी 13, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। एस 13 बराबर आपका 13/2, 2 गुणा 7, फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर आपका 12d, डी का मान 7/3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13/2, तो ये हो गया आपका 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 7 चौक 28 आपका ये हो गया। 2 से काट देते हैं, 2 से 14, 2 से इसको भी काट देते हैं, 14 दूनी 28, 14 7 21 हो जाएगा आपका। 21 मैंने तेरी कम 13 और 13 दूनी 26, 26 और 1 27 हो जाएगा, 273 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगता हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।